हमारे यहाँ आलोच्य विषय चल रहा है हरिभक्तो कथामृतो सुधा। जो सुधा बिना साधन चेष्टा एकमात्र श्रवण माध्यम करके, श्रवण के द्वारा ये हृदय को शोधित करने का एक सर्वोत्तम उपाय विशेष है। साधन क्रिया के द्वारा, भजन अंग जाजन के द्वारा, तप तपस्या के द्वारा इत्यादि नाना प्रकार भजन अनुष्ठान के द्वारा चित्त शुद्धिकरण के लिए जो इतना सहज सरल उपाय, कौन सा उपाय सबसे सरल है? हमको पहले चित्त शुद्धि होनी चाहिए। हमारे चित्त अशुद्ध मलिन है। मानो हम घर में जाएंगे, हम घर में प्रवेश करेंगे, हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हमारे बहुत सारे काम है। हमारे लक्ष्य क्या है? हमको घर में प्रवेश करके हमको ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि करना है, लेकिन घर बहुत मैला है। उस स्थिति में हमको पहले हमारा लक्ष्य क्या है? पहले घर को साफ करो, है ना। पूजा पाठ तो हमारा उद्देश्य। अब हमको जितना जल्दी हो हमको सेवा पूजा करने के लिए हमको इस तरह से हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो घर इतना गंदगी है, तो उस गंदगी में तो भाई हमारा पूजा पाठ, जप तप, ध्यान धारणा, उपासना, भगवत उपासना, भगवत वंदना, ये तो होना संभव नहीं है। तो पहले कर्तव्य कर्म क्या है? पहले तो घर को साफ करो। ऐसे ही हृदय रूप, हमारे हृदय जो है अनादिकाल के माया मलिनता, क्रोध, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, ईर्ष्या, छल, कपट, ऐसे नाना प्रकार गंदगी से अनादिकाल ये गंदगी संचित होते 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 इतना मैला ये जम गया है, जो ये रगड़ने से भी उठता नहीं है। ये रगड़ने से भी उठता नहीं है। ज्यादा रगड़ो तो वो तो चामड़ा समेत निकल जाता है। ऐसे लग गया है, शरीर के साथ ऐसे संलिप्त हो गया है, जो ज्यादा रगड़ो फिर चामड़ा लेके निकल जाता है, वो ऐसे बैठ गया है। हमारी दशा भी ऐसे ही, ज़्यादा कोशिश करते हैं। कोशिश करने से क्या होता है? हमारे पूर्व जन्मार्जित जो संस्कार है वो हमको छोड़ता नहीं है। ये दोष नहीं है, ये स्वभाव बन गया है। आज का नहीं, अनादिकाल, अनादि 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 अंतहीन कब से हमारे संसार चक्र में आवर्तन चल रहा है। ये कोई सीमा परिसीमा नहीं है। अनादि माने जिसका कोई आदि नहीं, ऐसे अनंत काल बीत गया। तो मान लीजिए ऐसे अनादिकाल हम संसार चक्र में आवर्तन कर रहे हैं, तो वो माया मलिनता उसमें तो है ही। एक मात्र भोग लालसा। संसार क्या है? 84 लाख जोनि क्या है? सब भोग है। भोग माने क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोहम्मद, मात्सर्य, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, ईर्षा, छल, कपट, इंद्रिय लोलुपता, ये सब यही तो भरा हुआ है। और उसी का ये संस्कार हमारे हृदय को इस तरह से गंदगी में, एक तो ऐसे कठिन अस्तरण आ गया हमारे हृदय में। अब गुरु कृपा से हम जान गए हैं, जो हम भ्रमित होकर हम माया चक्र में पड़ करके हम अनंत काल व्यतीत किए हैं। अगर अभी भी हमको इस मानव तनु पा करके, अगर इस सत्संग के माध्यम से गुरु कृपा अवलंबन करके राधा रानी के चरण में शरण समर्पित हो करके अभी भी अगर हम इस संसार चक्र से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो मान लो इससे बढ़कर भूल, जीवन में हम बहुत भूल किए हैं, करेंगे, लेकिन इससे बढ़कर भूल कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा भूल क्या है? अगर तुमने हरि भजन नहीं किया तो ये सबसे बड़ा भूल हो जाएगा। इसका रिजल्ट अभी तुमको पता नहीं चलेगा। इसका रिजल्ट चलेगा मरने के बाद, मरते समय। मरते समय तुम्हारा वो संस्कार, तुम तो भजन नहीं किया, तो पूर्व संस्कार तुमको खींच के ले जाएगा, लेकर के फिर काल चक्रो इस तरह से तुमको ना जाने कौन पशु जनी कौन जनी में तुमको डाल देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। फिर वहाँ से लौट के कब मानव तनु मिलेगा तब भजन होगा। मानव शरीर बिना भजन होगा नहीं। देवजनी भी भजन करने में असमर्थ है। देवता लोग तरसते हैं हमको भारत भूमि में हमको मनुष्य शरीर मिले, हम भी भजन करेंगे, लेकिन इतना देवताओं का भी इतना स्वीकृति है नहीं। एक मनुष्य उनमें इतनी स्वीकृति है। तो जीवन में हमने बहुत भूल किया है, बहुत भूल किया है। लेकिन सबसे बड़ा भूल, अगर तुमने इस शरीर रहते रहते अगर भजन नहीं किया, ये तुम्हारा मामला है। संसार करोगे, ये तो संसार का मामला है। तुम कमाओगे, वो तो संसार में पड़ा रहेगा, तुम थोड़ी ले जाओगे साथ। करोड़ों अरब खरब रुपया बनाओ, कितना मकान, गाड़ी बाड़ी आदि, कितना भू संपत्ति कितने भी बढ़ाओ, अरे वो तो सोओगे तो 3.5 हाथ जमीन, खाओगे तो 4 रोटी, क्या करोगे इतनी संपत्ति? ये तुम ले नहीं सकते, ऐसे पड़ा रहेगा, है ना। ये तुम्हारा कोई काम में आने वाला है नहीं। लेकिन हरिभजन जो है ये तुमको करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे मंगल तुम छोड़ के और कोई कर ही नहीं सकता है। तुम्हारे मंगल तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे अमंगल तुम्हारे हाथ में। ये शरीर है, ये तो भौतिक पदार्थ है, सप्त धातु से बना शरीर, प्रकृति जातो अपरा प्रकृति है, उसमें चेतन सत्ता परा प्रकृति आकर के दोनों मिल करके परा अपरा शक्ति मिल करके ये सृष्टि रचना कर रहे हैं। शरीर में आत्मबुद्धि करके संसार प्रकृति के गुण समूह को भोग रहे हैं जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध।
भोग रहा है जीवात्मा, असल भोगता भी नहीं है, ये स्वप्नवत है, अलिक है। तो ये शरीर रहते रहते तुमको ये भ्रम को मिटाना है, तुम्हारे अंधकार को मिटाना है, तुम्हारे ये 84 लाख जोनी आवर्तन का जो कारण है वो कारण को मिटाना है। तुमको ये दुखमय, त्रिताप दुखमय, ये जो त्रिताप दग्ध हो रहे हैं जीव अनादिकाल संसार सागर में, ये त्रिताप दग्ध दुख से निवृत्ति पाने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत सुंदर समय प्रभु ने तुमको कृपा करके ये मानवत्व ने दे दिया है। अभी भी सावधान हो जाओ, कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है। कहते भजन करना बहुत करना है, हैं? 56 भोग लगा ये करो उपाय है। जान लो ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं राधारणी की हूँ, राधारणी मेरी है। ये जान करके हृदय में राधारणी को धारण करके और कुछ चिंता नहीं करना मन को। लेकिन बच्चा हंसता है खेलता है, हमारा माँ है, ऐसा ही हृदय में राधारणी को धारण करें, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, ये भावना होनी चाहिए। ये भावना ऐसे हृदय में धारण करके तुम राधारणी के चरण में मन को संलग्न करके तुम उनके लिए जियो, और कुछ करना है ही नहीं। बस भगवान कहते तुम मन को हमको दो, तुम हमारी चिंता करो, हम तुम चिंता करके क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी इतना सामर्थ्य है नहीं जो कुछ कर लोगे, कुछ जीवन को बदल दोगे, दुखमय सागर से निवृत्त हो जाओगे, कुछ करने का सामर्थ्य तुम में है नहीं। और हम भगवान कहते हम अनंत कोटि वैकुंठ नायक अखिल रसामृत सिंधु, हम हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन, तुम हमारी चिंता करो, मन को हमको दे दो, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं। आप तुम्हारे लिए क्या चिंता करनी है क्या नहीं करनी है ये हम देखेंगे। कौन ते प्रतिजानी नमे भक्त अपनुश्रुति, प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, ऐसे जो वक्त है उसको पतन होने का कोई भय नहीं है, हम उसको रक्षा करते हैं, है ना। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। मन को हमको दो, हृदय में संसार बैठा है ना, संसार को हटाओ, राधारणी को बैठा लो। हम लोग भजन करते हैं क्रियात्मक और भावनात्मक, भीतर में जो भावना संसार, ये चाहिए वो चाहिए, बेटा बेटी इनके सुख समृद्धि, पैसा धन दौलत, सुख समृद्धि आदि व्याधि इत्यादि से मुक्त होने के लिए नाना प्रकार प्रयत्न, माने हमारे अंतर जगत है विषय आदि का चिंता। भजन करते हैं लेकिन ये क्रिया है, नाम जाप ध्यान धारणा क्रिया हो गया, क्रिया हमारा अस का भजन हो गया क्रिया भजन हो गया। इसको उलट दो, क्या करना है? भजन क्रियात्मक, भावनात्मक भजन करो, भावनात्मक, भीतर में भावनात्मक भजन होना चाहिए, और संसार कर्म क्रियात्मक, एक क्रिया, इससे हमारा अंतर जगत से कोई संबंध नहीं। सिर्फ थोड़ा परिवर्तन कर दो, चेंज कर दो, तुम्हारा भजन हो जाएगा। चेंज, थोड़ा सा चेंज, फिजिकल चेंज नहीं, इंटरनल चेंज, हार्दिक चेंज, ये होना चाहिए। हम लोग भीतर में संसार बैठे हुए हैं, बाहर भजन करते हैं, क्रिया करते हैं, जब तक उपासना करते हैं, तीर्थ पर्यटन आदि करते हैं, साधु संग करते हैं, मन रहता हो जाना है, अभी रात हो गया, बेटा है, सुबह ये होगा, तो नाना प्रकार का काम है, ये करना है, वो करना है। तो भीतर में हमारा संसार चिंता, बाहर हमारा भजन क्रिया। बस इसको थोड़ा चेंज कर दो, कुछ उल्टा दो। भीतर में हमारे भजन क्रिया, बाहर संसार क्रिया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एक क्रिया, बस खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लेकिन इससे हमारा अंतर जगत से कोई संबंध नहीं है। वो तो मैं अकेला, हम है, हमारे राधारानी है, हमारे इष्ट है, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, बस और कुछ नहीं। ये संसार, ये तो आगंतुक है, ये था नहीं, ये रहेगा नहीं, ये रख नहीं सकते, 2 दिन का मेहमान है, ये आगंतुक है, तो वृथा इसके लिए क्यों मरेंगे हम? बोले तो छोड़ के जंगल, अरे भाई जंगल जाने के बाद थोड़ी कह रहे हैं रहो, लेकिन एक क्रियात्मक, भीतर में प्रवेश कराना नहीं। कुछ वस्तु लाभ हुआ उसमें आनंद नहीं, कोई वस्तु नष्ट हो गया उसमें कष्ट नहीं। क्यों? इससे हमारा लेना ना देना, मगन रहना। बस तुम्हारा ये भावनात्मक परिवर्तन हो गया तो भजन हो जाएगा। हम लोग क्रियात्मक करते हैं भजन, सारा दिन तो बैठे हैं कुछ संसार चिंता में, माला तो हुआ नहीं, अस्तो एकदम माला हुआ नहीं, ओहो अच्छा शाम को बैठेंगे, संध्या के बाद ये काम सब काम, उसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा, उसमें हमारा आनंद ज़्यादा, उसमें हमारा संसार पालन पोषण के लिए हमारी चिंता ज़्यादा। ये तो चिंता नहीं है ना, इसलिए इसके प्रति हमारे कोई आग्रह नहीं, समय भी नहीं। अब माला करना है, रात को 10 बजे माला लेके बैठे हैं, अरे मैं तो निद्रा गई है। एक राउंड होते होते लुढ़क गया, एक राउंड श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तो करते करते और हरे कृष्ण महामंत्र जा नहीं पाया, वहीं पर लुढ़क गया, बहुत दुखी कष्ट। ठीक है, कल सुबह उठ के भजन करेंगे ना, ऐसा होगा नहीं, और सुबह ठीक
ऐसा करना पड़ेगा। सुबह उठा, जब नींद खुली देखते सूर्य बहुत ऊपर उठ गया है, 3 बजे उठना है, वो देखिए 7:30 बज गया। हैं, हाय हाय, अभी तो हमारा खाना बनाना है, ये करना है, बच्चा स्कूल जाएगा, वो करेगा, हाय हाय भजन, ओ चलो शाम को दोपहर में करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा। इस तरह से हमारे जीवन के सबसे कीमती समय काल अपहरण करके ले जा रहा है। एक एक दिन, एक एक पल, हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय, उसको काल अपहरण करके ले जा रहा है। आज काल परसों करते करते महीना साल व्यतीत होते जा रहा है, होते होते हमारे जीवन अंतिम समय आ जाता है। भजन तो हुआ नहीं, होगा कहाँ से? उनके प्रति तुम्हारा आदर बुद्धि प्रयोजन बोध ही है नहीं। तुम्हारा बोध ना होने का कारण तुम इस तरह से, तुमसे भजन हुआ नहीं। आप लोग को क्यों ठग रहे हो? तुम्हारा प्रयोजन बोध संसार, संसार के लिए तुमने समस्त समय दे दिया। अगर वो प्रयोजन भगवत भजन में होता तो तुम भी निकाल लेते। तुम्हारे पास संसार कोई भजन का समय नहीं। अरे साधु वो भी तो पति पुत्र सब कुछ छोड़ छाड़ के सब आए हैं, वो पूरा समय ले लिया। झगड़ा छोड़ो, साला उस झमेला छोड़ो, एक सब छोड़ छाड़ के आ गया, पूरा समय ले लिया, लो निकाल लिया। तुम्हारे पास माला करने का समय नहीं, हमारे पास माला छोड़ने का समय नहीं। वही 24 घंटा प्रयोजन बोध, तुम्हारा प्रयोजन बोध संसार, तुम्हारा भजन करने का समय नहीं। हमारा प्रयोजन है भगवत उपासना, हमारा दूसरा कर्म करने का समय नहीं, आपसे बात करने का समय नहीं। इसलिए प्रयोजन बोध को जगाओ और भावनात्मक परिवर्तन लाओ। भीतर में बैठा लो भगवान को, अंतर जगत में भजन, और बाहरी जो कर्म है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण, जो भी गृह आदि जो भी कर्म है, इसको इंद्रिय के द्वारा करो। नौकरी करना, जैसे हम नौकरी कर रहे हैं, बस यहाँ हम नौकर है, मालिक नहीं है।